तो स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज थोड़ा-सा आपको गाँव का नेचुरल व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर कई प्रकार की वैरायटी की चिड़िया भी मौजूद हैं। ये छत में देखो कई प्रकार की चिड़िया बैठी हुई हैं। अभी हमने इनको भोजन कराया और ये धूप का आनंद ले रही हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य इस गाँव का। बहरहाल यहाँ पर कई लोग जा चुके हैं। कई केवल यहाँ पर 7 परिवार रहते हैं इस गाँव में, और वो 7 परिवार ही यहाँ पर खेती कर पाते हैं, और इसलिए कई खेत यहाँ पर बंजर भी पड़े हुए हैं। जहाँ पर अ, खेती की संभावना बहुत अच्छी है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। कई प्रोडक्शन यहाँ पर गाँव में देखो, इतने बड़े-बड़े खेत हैं, आप देख पा रहे हो कितना बड़ा खेत है। यहाँ से लेके वहाँ तक खेत है। हमारे ससुर जी पाइप खेत में लगाते हुए। अच्छा, पाइप कम आ रहे हो तुम्हें? देखिए, कुछ घर ऐसे हैं जो सारी व्यवस्थाएँ करने के बावजूद यहाँ से पलायन कर चुके हैं। यहाँ इस घर में कोई भी नहीं रहता है, ताला लगा हुआ है और सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ है, पर बात वही है कि शहरों की चकाचौंध ने आदमी को इस तरह से आकर्षित किया है कि वो इतने सुंदर मकानों को छोड़ के शहर की गंदगी खाने शहर में चला गया है। तो आज मैं काफ़ी दूर हूँ आपसे, और मैंने एक ऐसा लोकेशन चुना है यहाँ पर बातचीत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं विकासवाद पर थोड़ा-सा चर्चा करूँगा। विकासवाद जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस गाँव में, जिस घर में के सामने मैं बैठा हूँ, ये घर वीरान हो चुका है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। पहले जब मेरी शादी हुई थी इस गाँव से, तो यहाँ पर काफ़ी लोग रहा करते थे, 2008 में। अब मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ चले गए। तो ये जो विकासवाद है, ये किस हद तक लोगों को प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी है कि यहाँ सड़क थोड़ा दूर है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो यहाँ अच्छा प्रोडक्शन होता है, और थोड़ा-सा जंगली जानवरों का खतरा है, और थोड़ा-सा सुरक्षा करके हम अच्छा प्रोडक्शन यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य की जो आवश्यकताएँ हैं, या तो वो उसको खींचती हैं शहर की तरफ, या फिर लोगों के देखा-देखी आदमी बाहर चले जाता है। और जो दूसरा कारण है कि लोगों के देखा-देखी आदमी बाहर चले जाता है, ये मुझे ज़्यादा सार्थक मालूम पड़ता है, क्योंकि जैसे आपका कोई रिश्तेदार बाहर चला गया, उसको देखा-देखी उन्होंने कहा, अरे! वहाँ से मकान बना लिया उसने, वहाँ पर घर खरीद लिया। तो आपको भी लगा कि अरे! वहाँ की ज़िंदगी अच्छी है, वहाँ काम भी मिल जाता है और रोज़गार भी मिल जाता है। यहाँ तो कुछ है नहीं ख़ास, तो छोड़ो हम भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से, पर ये इतना जो सुंदर वातावरण और माहौल गाँव का है, वो आपको बाहर शहर में आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितना ही सुविधाएँ जुटा लीजिए, पर आपको वो माहौल जो गाँव का है, इतनी नीरवता, इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी शुद्ध भोजन जो हम करते हैं, यहाँ का गेहूँ खाएँ हम, यहाँ की रोटी खाएँ, यहाँ का चावल खाएँ, यहाँ के सरसों का तेल हम यूज़ करें, जो भी हम यहाँ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जो है अपने आप में अद्वितीय प्रोडक्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम बाहर चले जाते हैं। तो ये विकासवाद का एक नेगेटिव पहलू है। जबकि विकास अगर हो रहा है, तो विकास यहाँ भी उतना ही होना चाहिए जितना शहरों में हो रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको देखे कि भई यहाँ कितने लोग हैं और यहाँ इतनी ज़मीन है, कृषि योग्य भूमि है।
तो ये कृषि योग्य भूमि बंजर अगर रह रही है तो सरकार की विफलता है। सरकार सक्षम नहीं है उन लोगों को उस रेट में उन चीज़ों के दाम उपलब्ध कराने के मामले में या यहाँ से प्रोडक्शन को बाहर ले जाने के मामले में। जैसे अगर यहाँ का कोई प्रोडक्ट है, कोई चाहे आलू है, चाहे टमाटर है, चाहे कोई और प्रोडक्ट है, तो हर उस प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो उसको आप डबल रेट में बेचिए। जैसे टमाटर की 2 वैरायटी है मार्केट में, एक तो केमिकल वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको बिक रहा है और एक आपका हर्बल प्रोडक्ट वाला जो टमाटर है वो बिक रहा है। तो दोनों की वैरायटी हो, दोनों का कॉस्ट अलग हो, दोनों का अब लेकिन होता क्या है कि टमाटर की मंडी में यहाँ से टमाटर जाएगा तो उसी रेट में वो भी टमाटर जाएगा जो केमिकल से पैदा हुआ है और उसी रेट में वो भी टमाटर जाएगा जो हर्बल तरीके से और जो काऊ डंग से, गोबर से जो की खेती से पैदा हुआ, वो भी उसी रेट में जाएगा। सभी एक ही रेट में चले जाता है। तो ये सरकार को तय करना चाहिए कि हर्बल प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम से कम डबल होनी चाहिए। अगर मार्केट में 40 रुपए पर केजी टमाटर बिक रहा है, तो ये टमाटर 100 रुपीज़ पर केजी या 80 रुपए पर केजी बिकना चाहिए। तभी यहाँ के गाँव वालों को उसका लाभ मिलेगा और वो लोग यहाँ रुकना चाहेंगे और वहाँ उनको धन मिलेगा। अदरवाइज़ सर जी नमस्कार। और ठीक हैं? मुझे ड्यूटी? ओके। तो इस तरह की जो चीज़ हैं ये हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए इस मामले में कि हम किस प्रकार से अपने इस पलायन को रोक सकते हैं और पलायन की जो स्थिति है बहुत हृदय विदारक है देखा जाए तो। हृदय विदारक इसीलिए है कि लोग असल में वो यात्रा है। ये इस यात्रा ना एक आदमी अमीर बनने की तरफ दौड़ लगाता है, फिर जब अमीर बन जाता है, फिर वो गाँव की तरफ लौटता है, फिर वो सुकून ढूँढता है, फिर शांति ढूँढता है और आनंद ढूँढता है। तो अ, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर व्यक्ति को मजबूर करती हैं यहाँ से भागने के लिए। तो सच्चे अर्थ में विकास क्या है? विकास ऐसा है कि सरकार का ध्यान हर जगह होना चाहिए। इस गाँव में का जो कृषि अधिकारी है या इस गाँव का जो पटवारी है, उसको पता होना चाहिए कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितना यहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है। अब वोट परसेंटेज आपसे आप पता कर लीजिए कि वोट परसेंटेज कितना डिक्रीज़ हुआ है, कितने टोटल यहाँ वोटर हैं, अब कितने वोट आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग कहाँ गए, उसकी आपको खोज खबर करनी चाहिए, तभी आप एक सही सरकार हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आप एक सही सरकार हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस इन विषयों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और आने वाले समय में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये गाँव वीरान रहेंगे, आने वाले समय में निश्चित ही आबाद होंगे। बाहर के लोग यहाँ पर आएँगे, जब तक यहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर हो जाएगी, तो यहाँ के बाहर के लोग यहाँ आएँगे, रोडें ठीक हो जाएँगी, तो फिर बाहर के लोग यहाँ बसेंगे, यहाँ की ज़मीनें अच्छे दामों में बिकेंगी। वो वक़्त आएगा, आने ही वाला है वो वक़्त, बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि ऐसी जगहों पर ज़मीन होना और ऐसी जगह पर मकान होना एक गौरव की बात होगी किसी के लिए भी। वहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है अपने गाँव जैसे मैं हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं लैंड खरीद परचेज़ करके भी यहाँ पर मकान बना सकता हूँ और आने वाले समय में यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और रोड कनेक्टिविटी के साथ-साथ यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो इसीलिए हमको जो है इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। कल के दिन उनको उनकी पीढ़ियों को इसकी कॉस्ट मिलेगी अगर वो बेच देंगे तो, लेकिन वो तो खुद महरूम रह जाएँगे इन सब की वातावरण से, इस माहौल से क्योंकि वो जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, आजकल के बच्चे जो पैदा होते हैं, वो बच्चे क्या हैं, उसी माहौल में ढल जाते हैं, तो वो ऐसे गाँव के माहौल में रहना कम पसंद करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पलायन और उम, विकासवाद का प्रभाव और इस बात के लिए भी मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज ऐसी स्थिति है तो हम उसपे चीख-चीख के कहें कि यहाँ तो बहुत बुरा हो गया है। लेकिन वक़्त का हमेशा सर्कुलर होता है। देखिए टाइम जो होता है सर्कुलर होता है, वो घूम के फिर वापस आता है। फिर वो अपनी
उस धुन में वापस आता है जिस धुन से वो निकला है बाहर। तो एक एक पहिया है, समय का चक्र है, ये घूमता रहता है, समय का पहिया घूमता रहता है और एक बार पुनः लौट के फिर से ये गाँव आबाद होंगे और यहाँ पर खुशहाली छाएगी और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़-भाड़ इकट्ठा होगी और यहाँ पर वैसा ही माहौल हो जाएगा जैसे शहरों में होता है। ऐसा माहौल यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बाद में फिर यही होगा कि यहाँ पर स्कूलिंग की जैसे यहाँ पर पब्लिक बसने लग जाएगा। पानी की व्यवस्था यहाँ अच्छी है, पब्लिक यहाँ बसने लग जाए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, स्कूलिंग की व्यवस्था यहाँ हो जाए, दुकानें यहाँ पर खुल जाएँ और लोग बसने लग जाएँ, तमाम डिपार्टमेंट खुल जाएँ, तो शहर का स्वरूप ले लेगा। यही एक छोटा-सा गाँव जो आज ऐसे वीरान दिखाई दे रहा है, ऐसे एकदम जहाँ पर बंजर ज़मीन खेत दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक दिन ऐसा हो जाएगा निश्चित रूप से। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।